स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ का 5वां सेट। 4 सेट कंप्लीट करा दिए हैं और चैप्टर वाइज भी पूरा MCQ बता दिए हैं। टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टर्म 1 में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको दिखा रहे हैं, तो देख लीजिएगा। बाकी वीडियो अगर ना देखे हो चैप्टर वाइज भी और बाकी सेट भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कौन है वो बताना रहेगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या को बार बार बताते हैं। पहला क्वेश्चन में हर सेट में परिमेय संख्या ही है, तो परिमेय और अपरिमेय क्या होता है वो हर वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए डायरेक्ट आंसर में आएंगे। रूट में रहेगा तो रूट टूटेगा, तो परिमेय, ना टूटे तो अपरिमेय। तो रूट 2 किसी का स्क्वायर करने से 2 नहीं आता है, रूट नहीं टूटेगा इसका पूर्ण संख्या में, इसलिए ये परिमेय नहीं है। 23 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये भी परिमेय नहीं है। रूट 225 15 का स्क्वायर करने से आता है, 15 नहीं है 225, 15 गुना 15 करके देख लीजिए, यानी इसका रूट तोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो इसका रूट टूट रहा है, इसलिए 3 जो है परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर परिमेय संख्या है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए 2 अपरिमेय संख्या है उसका गुणनफल। तो इससे पहले का क्वेश्चन सब में था कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़े तो क्या होगा, अपरिमेय में परिमेय को घटाए तो क्या होगा, और अपरिमेय में परिमेय को गुना करे या भाग करे तो क्या होगा। तो अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। अपरिमेय में परिमेय को जोड़ घटा गुना भाग करे तो अपरिमेय ही आएगा। लेकिन अपरिमेय को अगर अपरिमेय संख्याओं से ही गुना करें, है ना, 2 अपरिमेय संख्या बोला है, तो 2 अपरिमेय संख्या को आपस में गुना करें तो कभी परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है। जैसे रूट 5 अपरिमेय संख्या है, इसको एक और रूट 5 से कर देते, ये तो अपरिमेय है। दोनों गुना करेंगे तो रूट 25 आया, 25 को तोड़ेंगे तो 5, तो ये परिमेय संख्या आया। तो 2 अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो वो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। जैसे रूट 5 को रूट 2 से गुना करें तो 5 दूनी 10 आ रहा है रूट में, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय भी कभी कभी आएगा, कभी अपरिमेय भी आएगा। अगला क्वेश्चन ये गुना करने वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले बोले हैं कि अगर इसमें एक प्लस में रहे एक माइनस रहे, दोनों नंबर सेम रहे, जैसे रूट 11 रूट 7 रूट 11 रूट 7 दोनों सेम है, बस एक प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ पे सिंपल सा कर देना है a² माइनस b² फार्मूला वाला। तो a² तो एक जगह में 11 रूट 11 है तो रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आएगा, माइनस b² 7 है तो 7 रूट 7 का स्क्वायर रूट कट जाता है 7 बचेगा। 11 में 7 घटावेंगे 4 आंसर होगा। पहला ऑप्शन सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है बोल रहा है। तो जितना भी परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या है, तो ये असत्य है, गलत है, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा 0 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे 3.14 ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या बोलते हैं 0 1 2 3 सीधा साधा जो नंबर रहेगा उसको, किसी तरह का कोई पॉइंट ना रहे, रूट ना रहे, ठीक है। तो परिमेय संख्या पॉइंट में भी हो सकता है या डिवाइड में हो सकता है। 5/2 ये भी परिमेय संख्या है, तो ये 5/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में यही 2 परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालने को आएगा, है ना। तो क्या करना है, इसके लिए एक फार्मूला बताए हैं, a + b/2। तो a है 3, b है 4/2 कर दीजिए, 3 और 4 हो गया 7/2, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें बोला है देखिए 125 यानी 125 का पावर दिया वो 1/3 माइनस में, इसको कैसे सोल्व करना है। तो इसमें बोले हैं हर का जो पावर का जो हर रहेगा, पावर में 1/3 है तो उसका हर जो है उतना का पावर में बदल देना है इसका बेस को। बेस 125 है तो 125 को बदल देना है पावर 3 में। तो 125 का गुणनखंड करके देखते हैं तो पता चलेगा कि इसका पावर 3 करने से आएगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25। देखिए 5 3 बार आया, यानी 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा। तो 5 पावर 3 हो गया, गुना पहले से -1/3, तो 3 और 3 कटेगा तो बच जाएगा 5 का पावर -1। और 5 का पावर -1 तो पावर माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए नीचे कर देते हैं, तो 1/5 हो जाएगा आंसर, दूसरा ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, कौन बहुपद नहीं है वो बताना है। तो पहला नंबर तो बहुपद है, गाय कि x है, स्क्वायर है, x है, 7 है। तो इसमें बहुपद किसको बोलते हैं, चर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात है ना, चर का घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद हो। तो इसमें चर में घात है 2, इसमें घात 1 है तो पूर्ण संख्या है ना, क्योंकि बहुपद है, क्योंकि पूर्ण संख्या है घात में। यहाँ भी देखिए घात, चर का घात देखना, चर y है, y का घात 2 है, तो ये भी पूर्ण संख्या यानी ये भी बहुपद है। अगला में भी x y और t है, इसमें भी 10 है, 3 है,
50 एक घात, तो ये सब पूर्ण संख्या थी, ये भी बहुपद है, तो ये वाला नहीं होगा। सब तीनों का तीनों है तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए y नीचे में है, y प्लस 2/y है, तो y को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है पावर, तो पावर माइनस में आया यानी पूर्ण संख्या नहीं है माइनस, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, चौथा वाला। ठीक है। 5वां नंबर शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए बोले हैं जो क्वेश्चन रहेगा 3x - 2 = 0 कर दीजिए। 3x माइनस में 2 उधर जाकर +2 हो जाएगा, और x फिर 3 गुना में है, उन्हें जाके भाग हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है घात लिखने को आएगा, 5t - 7 घात इसका लिखना है। तो घात देखना क्या रहता है? चर का, तो चर t है, यहाँ t के ऊपर कुछ होने दिख रहा है तो कुछ नहीं, तो 1 रहता है, तो इसका घात हो गया 1। उसके बाद 1 y = 1 है, तो इसका बहुपद ये दिया हुआ है y² - y + 1, इसका वैल्यू निकालना है। तो y में 1 रख के बोला है, y = 1 पर, तो y में 1 रखे तो 1 का स्क्वायर है पहले, माइनस फिर y, तो y में 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 - 1 + 1, 1 में 1 घटा 0 हो गया, +1 बचा, तो 0 में 1 जोड़ेगा तो 0 1 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है गुणांक लिखने का है, x² का गुणांक। तो x² में देखिए कितना से गुना हुआ है, तो x² में कुछ गुना नहीं दिख रहा है, खाली माइनस दिख रहा है, -x², तो माइनस और कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है 3x² + x + 1 को x से भाग देकर शेषफल याद करें। तो बिना भाग दिए शेषफल निकालने का तरीका बताए हैं, जिससे भाग देना रहेगा x से, तो इसको बराबर 0 कर दीजिए। 0 हुआ, 0 से 0 आया, उसके बाद क्या करना है, ये 0 को रख देना है बहुपद में, 3x² + x + 1 में रखेंगे 0 x की जगह में, तो x में 0 रखे तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा, दूसरा में x है ये भी 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 1, तो इसका आंसर हो गया 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्विघाती बहुपद है? द्विघात, तो जिसमें घात 2 रहेगा, इसका 3 घात है तो त्रिघात है, इसमें एको घात नहीं तो रैखिक है, इसमें देखिए 2 घात है, बड़ा घात y⁴ तो द्विघात ये है, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड। देखिए तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने का तरीका बता चुके हैं। ठीक है, कैसे करना है, पहला लास्ट को गुना करके, या ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं इसमें, लेकिन ऑप्शन में 4 है, 4 को चेक करने से अच्छा है कि जो क्वेश्चन है उसी को बना दो। तो क्वेश्चन ये है, पहला लास्ट गुना करते हैं, तो पहला लास्ट गुना करेंगे 6 × 36 x² होगा, 36 का पहाड़ा पढ़ते हैं किस में आएगा, 6 × 36 आएगा, 9 × 4 = 36 आएगा, और बीच वाला देखना है, बीच में कितना है 5x लाना है जोड़िए घटा के, तो यहाँ दोनों में तो x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा, 6 तो 6 जोड़ेंगे 12 आएगा, 6 घटाएंगे 0 आएगा, तो 5 नहीं आ रहा है तो इसका काम नहीं है। 9x और 4x में 5 आ जाएगा, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और बड़ा में प्लस रखेंगे क्योंकि +5 लाना है, तो 9 में प्लस रखेंगे, 4 में माइनस रखेंगे। ठीक है, तो उसी को यहाँ रख देना है, 6x² + 9x - 4x माइनस लास्ट वाला 6 उतार देना है। कॉमन निकालेंगे तो x तो दिख रहा है दोनों में, ये दोनों में, और कॉमन क्या है इसमें, तो 3 होगा, क्या कि 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो 3 × 2 = 6 यानी 2 है, फिर एगो x है, +3 × 3 = 9, x तो बाहर निकल गया, फिर इसी को लिख देना है 2x + 3, ऊपर वाला से मिला देना है, यहाँ 9x है, 4x है, यहाँ 2 है, तो 2 का कमी है, तो 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, ऊपर वाला माइनस से नीचे प्लस आ रहा है तो -2 से गुना होगा, तो एगो फिर से कॉमन निकलेगा 2x + 3, तो बच जाएगा क्या 3x - 2, तो ये हो गया आंसर। देखिए कहाँ पर है ये सब, पहला ऑप्शन में। ठीक, अगला क्वेश्चन ये निर्देशांक ज्यामिति बोला है, ए का निर्देशांक, तो निर्देशांक मैंने बोले है ए ये है, इसका निर्देशांक मैंने x वाला फिर y वाला लिखना है, तो x में 4 है, देखिए x में 4 y में 3, तो 4 और 3 इसका निर्देशांक हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है निर्देशांक का कौन सा बिंदु प्रदर्शित कर रहा है उसको बताना है। कौन निर्देशांक, -2 और 4 को कौन बता रहा है, इसमें d बता रहा है कि c बता रहा है उसको बताना है, या इधर नीचे a b होगा, a b है, तो कौन है -2 और 4, तो x में -2 देखिए, तो x में -2 ये हुआ, y में 4, तो y में 4 ये हुआ, तो इसका सीधा जाएंगे तो यहाँ ये c पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा c। ठीक है, ये आंसर। अगला निर्देशांक में भुज बोला है, तो भुज बोलते हैं x अक्ष को, तो x अक्ष यानी -3 हो गया भुज, कोटि का होता तो 5 होता है, जैसे इसमें कोटि का है तो कोटि y को कहते हैं, तो y में -4 है तो -4 कोटि हो गया। फिर बोला है 19 नंबर बिंदु 3 - 1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थांश ऐसे बताएं, पहला चतुर्थांश ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये चतुर्थांश पहला में x में प्लस y में माइनस है,
तो x में प्लस ये हो जाएगा, इधर x में प्लस और y में माइनस नीचे यहाँ, तो ये चौथा चतुर्थांश में ऐसा होता है, y माइनस होगा, ये y लाइन है तो y माइनस होता है इधर, और इधर x प्लस, तो x प्लस y माइनस चौथा चतुर्थांश में आएगा, तो चौथा यानी चतुर्थ चतुर्थांश। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। अब फिर इसमें ABC निकालने वाला क्वेश्चन रहेगा। 2x प्लस 3y बराबर 9 है, तो इसमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 बना के और ABC निकालना है। तो देखिए 2x प्लस 3y प्लस c होना चाहिए, तो c उधर है बराबर से, इधर लाएगा तो 9 प्लस में इधर आकर माइनस बराबर 0। अब यहाँ से ABC निकाल देना है, x वाला a होगा, y वाला b और अगला वाला c, जिसमें x y नहीं रहेगा। तो a में है 2 तो 2 हो गया, b में 3 है तो 3 हो गया, c में -9 है तो -9, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 और -2 रैखिक समीकरण इसका हल है तो k का मान ज्ञात करना है। मतलब x में 3 रखना है, y में -2, तो 2 और x में 3 तो 3 रख दिए, -3 y में -2 तो -2 रख दिए बराबर k, तो हो गया 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, तीसरा ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, x में 0 रखने को बोल रहा है, x बराबर 0 y बराबर 4 किस समीकरण का हल है, तो वहीं यहाँ रख के देखेंगे, है ना, ऑप्शन में, ऑप्शन से काम करना होगा। पहला ऑप्शन को पकड़ते हैं, x बराबर 4 y, x में 0 रखना है तो 0 रख दिए, बराबर 4 y में 4 रखना है 4, तो 4 चौके 16 हो गया, और इधर 0, तो 16 0 के बराबर तो नहीं है, गलत आ रहा है, तो पहला गलत है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा नंबर में है y बराबर 2x प्लस 4, तो y में कितना रखना है 4 रखेंगे, बराबर 2 x में 0 रखना है तो 0 प्लस 4, 2 को 0 से गुना करें 0 प्लस 4, 0 को 4 से जोड़े 4 और इधर भी 4 है, तो दोनों तरफ बराबर आया, मतलब सही है दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न हलों में कौन समीकरण इसका हल है, तो फिर से वही चेक करना है, x और y का वैल्यू दिया हुआ है, रख के देखेंगे बराबर आया तो कहेंगे हल है, नहीं तो नहीं है। पहला ऑप्शन जैसे चेक करेंगे अगर, तो x प्लस 2y बराबर 6, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में x में 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस 2 y में 1 है तो 1 रखेंगे, तो देखिए गुना करते हैं, 2 प्लस 2 का 2, 2 दूनी 2 और 2 4 आया, 4 आया और लाना 6 है, गलत आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, x प्लस 2y बराबर 6 लाना है, x में 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 y में 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 1 5 आया, तो दूसरा भी गलत है, 6 लाना है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए, x प्लस 2y बराबर आना है 6, x में 2 है तो 2 रखेंगे, देखिए 2, y में भी 2 है तो y में भी 2 रखेंगे, तो 2 पहले से है और फिर y में 2, तो 2 दूनी 4 और इधर 2, तो 4 और 2 हो गया 6, सही आ रहा है, मतलब सही है ये तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, हल नहीं है, कौन नहीं है हल वो बताना है, माने किस में बराबर नहीं आएगा वो बताना है, ठीक है। वही x पहला फिर y ब्रैकेट में रहेगा, मतलब क्या होगा, एक पहला x है दूसरा y है, तो x में 0 y में 2 रख के देखते हैं, बराबर आएगा तो हल है, और हल नहीं है पूछा है यानी बराबर नहीं आएगा, वो वाला आंसर यहाँ होगा। तो चलिए रखते एक करके, y बराबर x प्लस 2, y में रखना है 2 पहला ऑप्शन में, तो 2 रखे, बराबर x में 0 रखना है 0 प्लस 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, इधर भी 2 बराबर आया, मतलब ये हल है, ठीक है। तो हल है को नहीं छांटना है, नहीं है उसको छांटना है। तो दूसरा चेक करते हैं, y बराबर 3 प्लस, अच्छा 3 नहीं x प्लस 2 है, तो y में है यहाँ देखिए 3, तो 3 रखेंगे, प्लस बराबर x में 1 है तो 1 रखेंगे प्लस 2, तो 1 और 2 हो गया 3 बराबर आया, मतलब ये भी सही हल है। तो हल कौन नहीं होगा। अगला को ऑप्शन देखते हैं, y में यहाँ पे 0 रखना है तो 0 रख दिए, बराबर x में -2 है तो -2, फिर क्वेश्चन में +2 है तो प्लस माइनस माइनस 2 में 2 घटाएंगे 0, तो 0 0 दोनों तरफ ठीक आया बराबर, तो ये भी हल है, मतलब चौथा हल नहीं होगा। चेक भी कर देते हैं एक बार। y में देखिए यहाँ रखना है 3, तो y है शुरू इधर, तो 3 रखेंगे, बराबर x है तो x में 2 रखना है तो 2 प्लस फिर 2, तो 2 और 2 हो गया 4 और इधर 3, तो देखिए बराबर नहीं आया, तो बराबर नहीं आया, मन हल नहीं है, तो चौथा हल नहीं है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है, अनंत हल होता है। जैसे अभी देखें, अभी 3 गो ऑप्शन में हल था, 1 में नहीं था, है ना, तो इस तरह यहाँ 3 गो है जिसमें इसी तरह बहुत सारा हल हो सकता है, तो अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आलेख किस समीकरण का हल है वो बताना है। तो ग्राफ वाला ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार करा चुके हैं। दोनों वैल्यू को, एक यहाँ दिया हुआ है एक यहाँ, दोनों को रख के देखेंगे, जिसका सही आएगा बराबर आएगा तो कहेंगे हल है, अदरवाइज नहीं है, दोनों में बराबर आना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, x प्लस वाई बराबर 0, चलिए रख के देखते हैं पहले 2 और 0 को, तो 2 रखेंगे x में तो x2 प्लस वाई में 0, तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा और लाना है 0,
तो गलत आ गया, तो पहला ऑप्शन गलत आ रहा है। तो एक शुरू वाला में गलत आ गया, तो दूसरा वाला जो बिंदु दिया हुआ है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक गलत आया तो दूसरा सही भी आने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, दोनों सही आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं y बराबर 2x, तो चेक करते हैं पहले वही 2 और 0 को। तो x में 2, y में 0, तो y में 0 रख दिए, बराबर 2, x में फिर 2 है तो 2, तो 2 दूनी 4 आया, इधर 0, तो बराबर फिर नहीं आया, मतलब ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा चेक करके देखते हैं, तीसरा है y बराबर 2x + 1, इसको भी चेक करते पहले 2 0 को, तो 2x में y में 0, तो y में 0 रखे, 2x में 2 + 1, तो देखिए 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, और इधर 0, तो बराबर नहीं है, मतलब ये भी गलत। तो सब तीनों गलत है, मतलब चौथा सही होगा। चेक कर ही दे रहे हैं एक बार, y बराबर 2x - 4, रख के देखेंगे 2 और 0 को पहले, 2 और 0, तो y में 0, तो 0 रखे, 2x में 2 है तो 2 रखेंगे, -4, तो 2 दूनी 4, -4, 4 और 4 घटावे 0, इधर भी 0 उधर भी 0, बराबर आया, तो सही, एक तो सही आया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 0 और -4 को चेक करते हैं, यही ऑप्शन में दूसरा बिंदु, इसको चेक करेंगे। तो y बराबर -4 है तो -4 रखेंगे, फिर बराबर 2x, तो 2x में 0 है तो 0, -4, 2 को 0 गुना करें 0 -4, तो 0 में -4 तो -4 होगा, इधर भी -4, दोनों तरफ बराबर है, मैंने सही है। पूरक बोला है कौन है, तो पूरक बताए हैं, 2 को जोड़ के 90 होगा तो उसको पूरक कहते हैं। तो एगो 62 दिया हुआ है, तो 90 में 62 घटा के देख लीजिए, 8 2 10, 6 7 8 2 28, तो 28 इसका पूरक हो जाएगा। उसके बाद समपूरक वाला होगा, हाँ समपूरक में 180 होता है 2 को जोड़ के, एगो दिया हुआ है 135, जिसका समपूरक का होगा, तो 180 से घटावेंगे, 5 5 10, 7 में 4 बचेगा, 45 हुआ, तो 45 डिग्री इसका समपूरक होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक कोण अपने पूरक कोण से दुगुना है तो कोण का माप ज्ञात करें। अपने पूरक के दुगुना है, तो जैसे 60 का पूरक क्या होगा 30, तो 30 से दुगुना है ना 60, 30 दूनी 60, इसलिए इसका आंसर 60 होगा। आकृति में देखिए दिया हुआ कुछ और कुछ निकालना, y निकालना है, निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, त्रिभुज भी बना हुआ है और 2 पैरेलल लाइन भी है, तो त्रिभुज का भी गुण जानते हैं, तो त्रिभुज से भी निकल जाएगा और पैरेलल लाइन से भी निकल जाएगा, ठीक है, 2 समांतर लाइन दिया उससे भी। तो चलिए y निकालना, ये वाला कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। ये पैरेलल लाइन वाला एक नियम पढ़े, ऐसा कोई रहे और यहाँ जितना एंगल रहे उतना ही यहाँ रहता है, तो यहाँ 27 है, तो यहाँ पूरा इस लाइन के यहाँ से यहाँ तक भी 127 है, तो 127 होगा है। अब यहाँ 50 दिया हुआ है और टोटल होगा 127, तो बाकी हमको आधा निकालना है, तो टोटल 127 है और यहाँ से यहाँ तक आधा भाग 50 है, तो बाकी कितना होगा, तो घटा देंगे, 7 में 0 7 बचेगा, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी 77 डिग्री होगा, ठीक है, सिंपल सा है। 32 नंबर में आते हैं, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य 2 कोणों के योग से कम हो तो वह त्रिभुज है। क्या बोला है, प्रत्येक कोण अन्य 2 कोणों के योग से कम होते हैं, यानी 2 को जोड़ेंगे तो उससे कम आएगा, तो वो कौन सा कोण होगा, तो वो न्यून कोण होगा। न्यून कोण बोलते हैं 90 से कम होगा, है ना, कहा कि 2 को जोड़ के जोड़ने से कम आ रहा है तो वो न्यून कोण में होगा। अगर समकोण रहता तो समकोण 90 है, 90 रहता है एक ठो, तो 90 रहेगा तो 2 को जोड़ेंगे ना, तो 2 को जोड़ के 90 आएगा, बराबर आएगा तीसरा का, 2 को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर आएगा। अधिक कोण रहेगा तो 90 से ज़्यादा, यानी एगो एंगल होगा 110 या 120, इस तरह से 90 से ज़्यादा, तो ऐसा अधिक कोण रहेगा, जैसे मान चलिए 100 डिग्री है, तो इसमें क्या होगा, 2 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, माने छोटा आएगा इससे, है ना, 2 को जोड़ेंगे तो उससे ही मतलब ये बड़ा है तीसरा एंगल, तो यहाँ छोटा आएगा कब, जब तीनों का तीनों न्यून कोण रहे, तो याद रखिएगा न्यून कोण इसका आंसर होगा। यहाँ अनुपात वाला क्वेश्चन फिर आ गया, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे छोटा कोण कौन होगा, तो अनुपात जब भी रहे तो बोले x लगा देना है सब में, तो 2x + 3x + 4x, x लगा देना है, बराबर तीनों का योग होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तो 180, 4 3 12 नहीं 7 और 2 9, तो 9 x हो गया इधर जोड़ने से, इधर 180, काटिए इसको, तो 9 दूनी 18 और एगो 0, x का वैल्यू आया 20। अब x का वैल्यू आ गया तो बोला है सबसे छोटा कोण, तो छोटा कोण है 2x, छोटा है तो 2 और x का वैल्यू 20 आया, तो 20 दूनी 40 डिग्री हो जाएगा छोटका कोण। हाँ, अब ये वाला एंगल में देखते हैं क्या निकालने का है, इसमें SQT निकालना है, SQT
टी, ये निकालना है। कैसे निकलेगा? तो चलिए, त्रिभुज बना हुआ है दो, तो त्रिभुज से निकल जाएगा, त्रिभुज से ही निकाल देते हैं। देखिए पहले ये वाला त्रिभुज में देखिए, इधर वाला ये वाला त्रिभुज में 2 एंगल दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ, तो तीसरा पहले निकालते हैं। तो तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 से घटा देंगे किसको, ये दोनों को जोड़ के। तो जोड़िए 90 और 95 और 40 कितना होता है, 95 है और 5 100 हो गया, बच गया इधर 35, 135। तो 135 में घटाएंगे तो 10 में 5 5, 7 में 3 तो 4, 45 डिग्री। तो ये टी आया इधर का 45 डिग्री। अब ये 45 आया तो इसका अपोजिट वाला भी तो बराबर रहता है, तो ये 45 ये भी होगा इधर अंदर। अब त्रिभुज में फिर से एगो 45 और एगो 75 आ गया ये वाला त्रिभुज में। तो तीसरा एंगल निकालना है, तो 180 में घटा देंगे अबर कितना, 45 और 75 का जोड़। तो जोड़िए इसको, 5 5 10, 7 3 10 11 12, 45 और 75 होता है 120। तो 180 में 120 घटावेंगे, 60 डिग्री आएगा आंसर, दूसरा ऑप्शन में है। अगला प्रश्न, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त क्या होते हैं, तो सर्वांग सम होगा। त्रिज्या एक समान है तो सर्वांग सम होगा वो। दो त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें बोला है ए बी डी के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है और सर्वांग सम है, तो क्या होगा। तो दो बराबर भुजा दिया हुआ है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो इसका बीच वाला एंगल वो बराबर होगा, बी बराबर ई होगा, तब ना साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम होगा, तो बी और ई बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला कोण, जिसमें ए 90 डिग्री है और दो भुजा बराबर, और तो बी का मान कितना होगा। तो ए 90 डिग्री है और दो भुजा बराबर है, तो ये मान लीजिए 90 डिग्री ए बी सी, और दो भुजा बराबर कौन, ए बी और ए बी ए सी बराबर। तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण ये बी और सी सम्मुख कोण बन रहा है, तो बी और सी बराबर होगा। तो एगो 90 है तो और बाकी दो को बराबर है, तो दोनों 45 45 होगा, तब ना 45 45 90 और तीसरा एक 90, तो 90 90 180 डिग्री होगा। त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एगो 90 है और दो को बराबर है, तो दोनों का दोनों 45 45 होगा। तो बी पूछा है, तो बी कितना होगा बाबू 45। सी भी कहता तो सी भी 45 होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और ए बी पी क्यू के बराबर है, तो सर्वांग सम बताना है कौन सा होगा। तो पहले ए बी सी दिख रहा है और पी क्यू ये सब दिख रहा है, तो ए बी सी एक त्रिभुज होगा, तो लगा देते हैं ए बी सी, और एक और त्रिभुज होगा पी क्यू आर। तो जैसा लिखे हैं नीचे से, यहाँ से नाम स्टार्ट किए हैं पी क्यू आर, तो ऐसे ही लिखेंगे। अब ए पी के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ठीक। फिर बी एंगल क्यू के बराबर, बी ये जो बी है वो ये क्यू के बराबर है। उसके बाद ए बी पी क्यू के बराबर है, तो ए बी पी क्यू के बराबर है। तो ये सर्वांग सम कैसे हुआ, देखिए ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू हुई, तो सीधा सीधा ए बी सी इधर गया है, ए बी माने एगो एंगल जो छोटका एगो लाइन खींचे जिसमें उससे और बराबर भुजा से दूसरा लाइन की तरफ जाना है, तो इसमें पी क्यू आर ऐसा आएगा। एगो लाइन खींचे है ये त्रिभुज ये कोण वाला, फिर एक भुजा, फिर दो जो कोण में दो लाइन खींचे बोला, तो एक ही जैसा नाम होना चाहिए ना, तो सेम लग रहा है, यानी ए बी सी ही पी क्यू आर के सर्वांग सम है। ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, बी 45 है, तो सी किसके बराबर होगा। देखिए दो को बराबर भुजा दिया हुआ है, तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन बराबर है, उसी के हिसाब से कोण निकाल देंगे। तो ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर, ये दोनों भुजा बराबर, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ बी दिया है 45, ये वाला 45, तो पूछा सी है, तो सी और बी तो बराबर है, तो 45 ये भी होगा, तो 45 डिग्री आंसर। 40 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग सम है। तो पहले छांटेंगे ए बी ई कौन है, इसको देखेंगे, ए बी ई ये वाला पूरा त्रिभुज का बात कर रहा है, और ए सी एफ एगो इधर से त्रिभुज का बात हो रहा है, ये वाला बड़ा त्रिभुज। तो सर्वांग सम है कैसे है, तो देखिए ए बी सी और ए सी एफ ऐसा बन रहा है। देखिए बी है, यहाँ ई है, यहाँ ए है और यहाँ सी। तो ए बी ई में ए आ रहा है,
और ACF में भी AR है, यानी ए एंगल दोनों में सर्वांगसम है, तो एगो एंगल सर्वांगसम है, सर्वांगसम ने कॉमन है, दोनों में एगो एंगल कॉमन है, तो एंगल तो बराबर होगा, उभयनिष्ठ है। और क्या बराबर है, तो इसमें देखिए AB बराबर AC है, AB बराबर AC यहाँ पे दिख रहा है, AB जो है वो बराबर है AC का, और BF जो है CF के बराबर है, यानी एगो एंगल बराबर और दूगो भुजा बराबर है, तो एंगल साइड से ये दूगो एंगल और एगो भुजा बराबर है। अच्छा, एंगल कहाँ पे दूगो है, एगो तो एंगल A दिया हुआ है, एगो ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो दूगो एंगल और एगो साइड बराबर है, तो एंगल साइड से ये सर्वांगसम है। तो ये रहा 40 क्वेश्चन। उम्मीद है 40 क्वेश्चन समझ में आएगा। समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई सेट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।